Hello, welcome to all of you in your YouTube channel Eduarver. This is your ninth mathematics class. Today we are describe in exercise 1.3. आप अपनी बुक ओपन करें और एक्सरसाइज 1.3 ये निकालें। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये किस तरह के हैं, क्या शो करते हैं, इनके बारे में लिखना है। देखिए इसमें आपका फर्स्ट है 36/100। ईजली यू कैन राइट इट एज 0.36। 0.36 it is terminating. This decimal is terminating. यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। 0.36 के बाद अन्य कोई अंक नहीं आएगा, ज़ीरो रिमाइंडर हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग। सेकेंड इज योर 1/11। 1/11। इस क्वेश्चन में आप 1 में 11 से डिवाइड करें, पॉइंट लीजिए, आपका ज़ीरो हो गया। फिर आप ज़ीरो लीजिए, फिर आपका ज़ीरो हो गया। 11 9 जा 99 और फिर आपका रिमाइंडर ये 1 हो गया। 1 रिमाइंडर आना ये बता रहा है कि फिर आपका ज़ीरो आया और ज़ीरो आने के बाद फिर आपको ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, ज़ीरो आएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ और फिर आपका रिमाइंडर 1 आ गया। फिर आपको यही प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी, मतलब 0 9 0 9 ऐसे ये आता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 और 09 ये रिपीट हो रहा है, इस पर हम बार लगा दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 और बार लगा दें। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये रिपीट कर रहा है 09 बार बार। तो आप लिख दीजिए ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर 4 1/8। 4 1/8 यू कैन राइट इज एज 4 पॉइंट। 1 को 8 से आप डिवाइड करें, पॉइंट 0 हो गया, 8 1 जा 8, 2 फिर 0 हो गया, 8 2 जा 16, 4 फिर 0, 8 5 जा 40 एंड you find the remainder 0. You can write it as 4.125. 4.125, this is terminating. Terminating. Next is your question number 4 वाला पार्ट है 3/13। 3/13
अगेन यू डिवाइड 3/13। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। थ्री को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 13 से। 3 को 13 से हम डिवाइड करते हैं। 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो गया, तो 13 2 जा 26। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 4, फिर 0, 13 3 जा 39, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 0। अब फिर आपको यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ 0 आएगा। अब आपका 100 हो गया। 13 7 जा 78, 10 minus 8 2 and 9 minus 7, 9 minus 7 2, that is your 91, 91 and remainder is your 9. Again take 0, 6 times, 6 times यहाँ 78 होगा। 10 minus 8 it is 2 and 8 minus 7 it is 1. Again 0, 129 times, and again 10 minus 7, 10 minus 7 is 3 and 1 minus 1 is 0. You got again 3 and you make 30, then again you find as 2 3 0 7 6 9 and so on. This can be write as 0.2307669. Again it is repeat 2307669. This is non-terminating repeating. Non-terminating repeating. Question number 5. 5 is your 2/11. 2/11. You can also write it as 2/11. 2 divided by 11. 0 point, you find 0, it is 20, 11 1 ja 11, 10 minus 1 it is 9, 11 8 ja 88. Again you find 20. 20 means this is also be repeated as 1 8 1 8 and so on. You can write it as 0.18. This is non-terminating repeating. Non-terminating repeating. In this part, your question number 6, it is last question, and it is your 329 divided by 400.
329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400, 0 point, you take here 0, 8 times 32 and 00, 09, again you take here 0, 4 to the 8, this is 800, it is your 100, again 0, 2 times 800, 200, here is also 0, 5 times, and you find remainder 0. This is your 0.8225, 8225, and this is terminating. This is your question number फर्स्ट. आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट. ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है. लिखा है यू नो दैट 1/7 इट इज 0.142 ये लिखा हुआ है. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7. इसके द्वारा हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and your last 6/7. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. अब देखिए ईज़िली तो हम ये समझ सकते हैं कि 2/7 मीन्स 2 इंटू 1/7. 1/7 की ये वैल्यू है आपकी 2 इंटू 0.14287 और हम फाइंड क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2 7 जा 14, 4 1, 2 5 जा 10, 1 कैरी 1 हो गया, 2 8 जा 16, 1 17, 7 हो गया, 1 हुआ, 2 2 जा 4, 1 5 हो गया, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 0 पॉइंट. यू फाइंड 0.285714. दिस इज़ ए मेथड. ये एक मेथड है जिसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको वैल्यू फाइंड हो गया. अच्छा, अब एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि 1/7, ये 1/7 जैसे हमारा था तो हम जब डिवाइड कर रहे थे, ये 1 में हम 7 से जब डिवाइड कर रहे थे, पॉइंट किया 0 हुआ
और 7 1 जा 7, हमारा पहला 1 आया। हमारे पास जो डिजिट हैं वो क्या हैं, 1 4 2 8 5 और 7। अब जब हम 2/7 है तो एक मेथड ये भी है, 2/7 डिवाइड करेंगे, आपका 0 हो गया, यहाँ 20 हो गया, पॉइंट हुआ। 7 2 जा 14, 2 से शुरू हुआ तो 2 से हम शुरू करेंगे। 2 हमने लिखा 2, फिर 8 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, और फिर 1 लिखा, और फिर 4 लिख दिया। एक मेथड ये भी है, तो हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना रहेगा और हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7 मीन्स 3 इंटू 0.14285 अब 7 4 जा 4 से शुरू होगा तो 0 पॉइंट, यहाँ 4 से आप शुरू करिए तो आप क्या लिखेंगे 4 के बाद 4 से शुरू हो रहा है आपका, हाँ 4 से, तो 4 2 वही बार बार रिपीट होगा। यहाँ से देखिए 4 से शुरू, 4 2 8 5 7 1, दिस इज़ योर आंसर। क्या वैल्यू हुई मल्टीप्लाई करने पर, या 3/7 की हम वैल्यू सीधे भी लिखना चाहें तो 4 2 8 5 7 1। ऐसे 4/7 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14285 अब देखिए 4 मतलब 40 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 4 में हम 4 मतलब 40 में 7 से 7 5 जा 35, मतलब पहली डिजिट हमारी आई 5, यहाँ 5 से हम शुरू करेंगे, 5 7 तो 0.575, फिर 7, फिर 1428, दिस इज योर आंसर। 5/7, 5 में आप 7 से डिवाइड करिए, 7 7 जा 49, 7 से शुरू होगा तो 5 इंटू 1/7 इक्वल्स टू बी 5 इंटू 0.14285 एंड यू गॉट 0.7 से शुरू होगा, 714 का हो गया 714,285, 714,285। 6/7, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.14285 अब 6/7 60 में आप डिवाइड करिए, 8 टाइम्स तो 0.8, 8 से आपका शुरू होगा, 8 5 7 142, 8 5 7 142, this is your answer. It is very easy to see it. 1/7 आपको दिया गया है और 1/7 से आप 2/7 3/7 और इस तरह से अन्य वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equals to be 0, मतलब p/q के फॉर्म में आपको लिखना है। देखते हैं। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट है आपका
0.6, इसका फर्स्ट है 0.6 और 6 पर ये बार है, मतलब 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है. You can write it as let x equals to be 0.6666 and so on. On multiplying 10, 10 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, एक डिजिट के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है. एक डिजिट वाला ज़ीरो आपका 10 हुआ, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हुआ 10x. 10x इक्वल्स टू बी 6.6666 एंड सो ऑन. आप इस 10x में से x को माइनस कर दीजिए, x इक्वल्स टू बी इट इज़ योर 0.6666 एंड सो ऑन. ये आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए. क्या हो जाएगा आपका इधर 9x. 9x इज़ योर 6 एंड x इज़ योर 6/9. 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. x equals to be 2/3. Means you find that 0.6 bar, it is right as 2/3. It is right as 2/3. Second is your 0.47 बार. 4 पे देखिए आपका नहीं है और 7 पे है, तो इसी तरह से इसको करेंगे. सेकेंड वाला देखते हैं. Second is your 0.47 bar. This can be written as let x equals to be 0.4777 and so on. On multiplying, देखिए एक डिजिट के बाद ये भी डिवाइड रिपीट हो रहा है, तो 4 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या है 7 रिपीट हो रहा है. 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं, अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल्स टू बी 4.7777 एंड सो ऑन. एक डिजिट के बाद डेसिमल चला गया. अब इसमें फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा हो गया 100x. 100x मीन्स 47.7777 एंड सो ऑन. अब हम इस 10x को इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें. 10x इज़ योर 4.7777 एंड सो ऑन. ईज़िली हम इसको फाइंड कर लेंगे. क्या हो गया ये 90x. 90x इज़ योर 43 एंड यू फाइंड x इक्वल्स टू बी 43/90. 43/90. This is your answer. You can write it as 0.47. This is your 43/90. Your third is 0.001. Third is your 0.001. Let us suppose x equals to be 0.001
अगेन यू राइट 0 0 1, यही रिपीट हो रहा है, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर एंड सो ऑन। ये कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट आपका बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए 1 0 0 0 0 मतलब ये, और फिर एक 0, 1000 x मतलब 1000 से आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड इन दोनों साइड्स में आप मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 ही x हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट मतलब 1.001, फिर आपका 001, फिर आपका 001 एंड सो ऑन होगा। x इसमें x की वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर दें। x की वैल्यू हमारी क्या है? 0.001, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हमको मिलेगा? 999x and you got here 1, that is your x equals to be 1 by 999. You can easily write as 0.001, this is 1 by 999। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, जिसका वैल्यू आपका आ गया 1.999। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करना है? 0.99999 and so on in the form of p by q. Are you surprised what your answer with your teacher and classmate discuss why the answer make sense? आपको इसको p by q के फॉर्म में लाना है। ये आपका 4 है, p by q के फॉर्म में लाना है। लेट अस सपोज, जैसे अभी हम लोग p by q के फॉर्म में कर रहे थे ऐसे ही करेंगे। लेट अस सपोज x इक्वल्स टू बी 0.99999 एंड सो ऑन। ऑन मल्टीप्लाइंग 10, एक अंक के बाद रिपीट हो रहा है तो 10x you will find 9.9999 and so on. x equals to be 0.9999, आप इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? 9x। 9x is your 9, what you find? 9 by 9 and that is your answer 1. दिस इज़ योर सरप्राइज। क्या आपका सरप्राइज है? आपकी जो वैल्यू है 0.99999, आगे हम कहाँ तक 9 लिख सकते हैं ये इस आप पर निर्भर करता है। आप 999 लिखते जाइए, जितनी बार आप 9 लिखे रहेंगे पॉइंट के बाद 0000 आप लिखते जाइए, लास्ट वाले डिजिट पर आप 1 कर दीजिए। सिर्फ इतने का ही अंतर है इस 1 और इसमें। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। इसीलिए हम p बाई क्यू के फॉर्म में जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा? आपका 1 होगा। दैट इज़ योर 1। यही आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगा और ये वैल्यू आपकी होगी 1। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका? यू कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। ये 1/17 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1/17 बहुत लंबा सा ये एक डिवीज़न प्रोसेस है, तो आप बहुत आसानी के साथ लेकिन इसको डिवीज़न आप करते जाइए। देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 आएगा 100।
यहाँ से आप शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ 15 रिमाइंडर, यहाँ 14, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 13, फिर 0 आपका हो गया, फिर यहाँ 11, 0 बढ़ा दिए, है ना, 110 हो गया, फिर 8 रिमाइंडर आया, फिर 112 आया, फिर 120 आया, फिर यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, फिर एक 0 हमने बढ़ाया और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 आएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू रिपीट हो रही है, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम 1/17 की ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये डिवीज़न आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess why property q must satisfy? लिखिए, आपको क्या करना है कि जो भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन होगा। अब देखिए, जो भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। हमें क्या बताना है कि जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं वो किसके फॉर्म में और हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि ये किसके किसके फॉर्म में हो सकता है। ये हो सकता है 2 के पावर के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में हो सकता है, या 5 के पावर के फॉर्म में हो सकता है, 2 के पावर के फॉर्म में हो सकता है, या 5 के पावर के फॉर्म में हो सकता है, या 2 और 5 दोनों के पावर के फॉर्म में हो सकता है। 2 के भी फॉर्म में हो सकता है, 5 के भी फॉर्म में हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has only power, of q has only powers of 2 or powers of 5 or 2 and 5 or both. Again we try question number 7. Question number 7 is your, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, non-terminating and non-recurring। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि वो इर्रेशनल फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? इर्रेशनल फॉर्म में है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। हमें क्या लिखना है? 3 नंबर्स लिखना है हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। अब जैसे हम इसमें एक लिख रहे हैं आपको, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 0 पॉइंट, तो
तो 0 1 लिखा, फिर 2 0 बढ़ा दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर 3 0 बढ़ा दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट आप 4 0 बढ़ा दीजिए, फिर 1 लिखिए, ऐसे आप लिखते जाइए। तो ये जो वैल्यूज़ होंगे ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये एक कैसा है, ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये रैशनल नंबर है। ऐसे हम अन्य भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 हमने लिख दिया, 0.02, फिर 002, फिर 0002, फिर 0002, फिर एंड सो ऑन। इसी तरह से अन्य भी हमको लिखना है तो 3 के लिए भी हम लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं। आप 3 के लिए लिखना चाहें तो आप 3 के लिए लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिखा 0.003, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 0003, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 000। जहाँ से आप शुरू करेंगे उससे ज़्यादा ही लिखना, 0 शुरू करेंगे, 3 है, फिर ये 4, फिर नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5 3, फिर एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, 8 का सॉल्यूशन क्या है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स हमको दिए गए हैं, क्या हैं, 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 इनके बीच में हमको कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। 3 हमको भिन्न भिन्न इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5/7 और 9/11। देखिए हम क्या करें, 5 को 7 से पहले डिवाइड करें, ये 0 पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। अब बहुत ज़्यादा हमको करने की आवश्यकता नहीं है, हम 0.7 ये हमको चाहिए कि हम किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं। ऐसे 9 को आप 11 से डिवाइड करिए, 0 पॉइंट हो गया, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू क्या हैं, लगभग आपके 0.7 और 0.8 के बीच में है। 0.7 और 0.8 से आगे ही आपका आएगा। आपका जैसे 0 हो गया तो 8 1 है ना, 11 हो गया तो 8 1, मतलब 0.7 आपका और इसके बीच में 0.81, इसके बीच में आपको क्या वैल्यू चाहिए, 3 इरेशनल वैल्यू चाहिए, 3 इरेशनल वैल्यूज़ चाहिए। देखिए हम इरेशनल वैल्यू आपका पहला लिख रहे हैं, पहला कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 0.7 लिखा। अब 0.7 के आगे आपका जो भी वैल्यू जाए, है ना, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। और फिर उसके आगे 1 0, फिर वो डिजिट लिखिए, फिर अगला 2 0। तो जैसे एक वैल्यू हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 0.75, आप इसके अलावा भी कोई भी लिख सकते हैं, 1 0 फिर 75, 2 0 फिर 75, ऐसे 3 0 फिर 75, बस इनके बीच में आपका होना चाहिए। फिर 4 0 क्या हो गया, 75। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हम दूसरा अगर वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, 75 ने लिखा तो 76 लिख दें, 0.76 फिर 0 76 0 0 76, फिर ऐसे 3 0 फिर 76 फिर 4 0 फिर 76 एंड सो ऑन। ऐसे हम अन्य भी लिख सकते हैं, इनके बीच में 3 ही नहीं बहुत से हम लिख सकते हैं। अब इसके बीच में लिखना है तो 0.81 से थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.80, 0.80 हमारा हुआ। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 8 फिर एक 0 बढ़ा दिया, फिर 8 ये 000, फिर ऐसे 8 ये 40, फिर ऐसे 8 ये 50, फिर ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, 5/7 ये एक आपका रैशनल नंबर था, 9/11 ये आपका रैशनल नंबर था, और इनके बीच में हमको
3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर हैं। आप देखिए, पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। यही क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फर्स्ट है √23, सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1001000100001 एंड सो ऑन। ये आपके 5 वैल्यूज़ दिए गए हैं क्वेश्चन में, और इन्हें हमें क्या दिखाना है कि ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। कौन कौन से आपके रैशनल हैं और कौन कौन से आपके इरेशनल हैं। देखिए, √2 की वैल्यू हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, क्या ये सब क्या थे आपके इरेशनल नंबर। लेकिन √4 क्या था, ये आपका रैशनल नंबर, क्योंकि ये 2 हो गया और इसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। √23 इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, p/q के रूप में हम फाइंड नहीं कर सकते, या एक इंटीजर फॉर्म में भी ये वैल्यू नहीं आ सकता। इसलिए ये आपका पहला क्या होगा, ये होगा आपका इरेशनल। इरेशनल पहला आपका हो गया इरेशनल। अब देखिए √225, तो इस ये वैल्यू आपका 15 हो गया, 15 है, इसका मतलब ये रैशनल हुआ। ये क्या हुआ आपका, ये रैशनल नंबर हुआ, ये आपका रैशनल हुआ। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला भी आपका 0.376, इसे आप p/q के फॉर्म में बदल ही सकते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपका रैशनल हुआ, रैशनल हुआ। आप 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये आगे आपकी वैल्यू जो भी आ रही है, लेकिन जहाँ तक भी वैल्यू आपकी आएगी वो क्या होगा, वो आपका रैशनल फॉर्म होगा, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। अब 5 वाला देखते हैं। 5 वाला क्या है, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि 110 ये बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह की जो भी आपको डिजिट्स मिलेंगे वो क्या डिनोट करेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो आपने एक्सरसाइज 1.3 ये आपने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, रिप्रेजेंटेटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। थैंक यू।